नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम डेविड है और आज का जो आपका सेशन है ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपने थंबनेल देखा और देख करके समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन होगा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और बेनिफिट का मतलब ये सिर्फ नहीं होता है कि आपने क्लास को देखा, आप क्लास का पूरा कंटिन्यू जितना इसका ड्यूरेशन होता है अपना वो अपना कंप्लीट करें। और आप फिर देखेंगे कि आपका जो 50 में 50 नंबर्स जो आते हैं कि नहीं, ठीक है ना। 50 में 45 नंबर तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे अगर आपने मेहनत करके पढ़ाई की तो ज़्यादा बात नहीं करना है आज मुझे, क्योंकि आज पढ़ाना तो ज़्यादा ही है ही। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, वह अंग्रेज कौन था जो सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर उन्होंने भेंट किया था। क्या किया था? भेंट यानी कि मिलने आया था। ओके, तो वो थे सर टॉमस। कौन थे? सर टॉमस रोजी थे वो, अगर जहांगीर के दरबार में आकर उनसे भेंट किए थे। एक क्वेश्चन और आपका बनता है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, मतलब किनके द्वारा किया गया था? मूलतः किनके द्वारा किया गया था? देखिए आपका ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा और डचों द्वारा। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क को अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बताइएगा। आप अपने माइंड में सोच लें, अपने मन में सोच लें, बाकी तो करेक्ट आंसर मैंने बताना है आपको। बीजापुर के सुल्तान से। किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ने भारत में सूरत की सॉरी क्या है लिखा, हाँ, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? मतलब इनमें से किससे प्राप्त की थी? बताइएगा आप। मन में आप सोच लीजिएगा। अगर आप मन में सोच लेंगे तो आप का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर से। ओके। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? आपका ऑप्शन है वेशिन की संधि, एला एला शापेल की संधि, सूरत की संधि, पेरिस की संधि। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पेरिस की संधि। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी भारत आगमन का प्रथम उद्देश्य था। जो भारत में उनका आने का जो उद्देश्य था, क्या था वो? बताइएगा। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य जो था उनका, क्या था? बताइएगा आप। राज्य स्थापित करना, धर्मांतरण करना, काली मिर्च व अन्य मसालों का व्यापार करना, के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, या इनमें से कोई नहीं? आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा होगा आपका। देखिए आपका ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा? काली मिर्च व अन्य मसालों व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना इन लोगों का क्या था? उद्देश्य था। ठीक है। जब 1 मई 1800 सॉरी यार जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? इसमें से कौन थे जो उनका स्वागत? कोचिन के नायर ने, या द्रावणकोर के तिरुवेदी ने, या फिर कालीकट कोझिकोड। ऑप्शन सी कालीकट या कोझिकोड के राजा जोमरीन ने किया था। कालीकट कोझिकोड के राजा जोमरीन ने किसने किया था? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका जाए, ऑप्शन सी। ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? बताइएगा आप। कालीकट में। कहाँ की थी? कालीकट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? बताइएगा कौन सा है वो। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बताइए, जहांदार शाह, फारुखशियर, या फिर बहादुर शाह, शाह आलम, इनमें से कौन सा ऑप्शन जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आप जो होगा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, फारुखशियर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित ब्रिटिश के साथ वेशिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटिश के साथ वेशिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बताइएगा इनमें से ऑप्शन क्या होगा आपका। बाजीराव फर्स्ट यानी कि द्वितीय ने, बाजीराव द्वितीय ने, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, बाजीराव द्वितीय और प्रथम करके आएगा। आप लोगों को बाजीराव द्वितीय लगाना है। ब्रिटिश सरकार के वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? उत्तराधिकारी जो था निम्नलिखित में से कौन था? तो वो थे हेस्टिंग्स। कौन थे? हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपका बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके आने वाले जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? बताइएगा इनमें से कौन से हैं? फ्रांसिसी डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जी, क्या है आपका ऑप्शन? क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी इसने ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, बताइए। साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे भारत का पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आप देखिए एक क्वेश्चन और आपका बनता है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? बताइए। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका बनता है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप भी आज भी जानते हैं, क्योंकि ये जो आपका, अगर देखिए अगर इस ऑप्शन में बिहार नहीं होता तो हम थोड़ा सा कंक्लूजन करते हैं, थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगाते हैं। अगर इस ऑप्शन में बिहार है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अफ़ीम और शोरे की बात होती है, शोरा की बात होती है प्राप्त होने की, तो ये यहीं से होता है। ठीक है ना, ऑप्शन डी बिहार से। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, देखिए आप बता सकते हैं, आप जानते हैं, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप बता ही सकेंगे। आप अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप इतना तो बता ही देंगे यार। अगर आपने मेरी क्लास कंटिन्यू अटेंड करा है तो आप मेरे ख्याल से आप बता ही देंगे। ठीक है ना, अब देखिए चिड़ियों की चहचहाहटें शुरू हुई हैं तो इसके लिए सॉरी है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए आप। ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, लर ग्रंथि, थायराइड, यकृत, अमाशय। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये यकृत ही होगा। ठीक है, इसके बारे में मैं एक और क्लास लेके आऊँगा जो जीव विज्ञान पर निर्धारित होगा, तो मैं वो उसमें बताऊँगा। अभी तो फिलहाल आपका ये क्वेश्चन करवाना है क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन्स का जो स्राव होता है, स्त्राव, एक सेकंड फिर से पढ़ते हैं यार, उसी पे चला दिया था मैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? बताइएगा इनमें से कौन सा है? एस्ट्रोजन, और है यहाँ पे देखिए प्रोजेस्ट्रॉन,
और एक है रिलैक्शन। क्या है? रिलैक्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलैक्शन। और इसमें से आपके जो भी क्वेश्चन है सभी सही है। इस सभी कथन क्या है? सत्य हैं। क्या है? सभी कथन क्या है? सत्य हैं। ऑप्शन इसमें से लिखा है सभी कथन सत्य हैं, लेकिन इनमें से क्या होगा? सभी कथन सत्य नहीं लगाएंगे आप। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिलैक्शन आपका करेक्ट आंसर। अब बताइएगा आंसू यानी कि टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? कौन सा पदार्थ रहता है बताइए? सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च और ग्लूकोज। देखिए स्टार्च जो होता है ये भी होता है बट उसमें रहता नहीं है। कभी कभी बच्चे इसका भी आंसर कर देते हैं बट आपको स्टार्च पे नहीं लगाना है, सामान्य नमक। स्टार्च जो होता है वो आपके जो कीचड़ बोलते हैं वो होता है स्टार्च, आपको उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। लोहे पर जंग यानी कि रस्ट लगती है किसकी वजह से? यहाँ पे जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, उपर्युक्त में से सभी के कारण से लगती है। क्या है? उपर्युक्त में सभी के। देखिए इसमें से क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड से भी लगता है। आप जब पढ़ेंगे थोड़ा सा, मैं इसकी क्लास लेके आने वाला हूँ, बहुत जल्दी इसका क्लास लेके आऊँगा जिनमें अब सबको ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल्स में मैं बताने वाला हूँ। और इसका देखिए एक ऑप्शन और भी ये भी सही हो जाता है, जलयोजित फेरस। अगर ये किसी पानी में रखा है, फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से भी होता है, ठीक है ना। क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से भी होता है। तो इनमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से अगर कोई भी लगा रहता है, अगर ऐसे ऑप्शन में ये चीज़ें आते हैं, ऑप्शन सी तक जो है और ए बी सी जो आते हैं, अगर इनमें से कुछ और ऑप्शन एग्जामिनर आपको दे देता है तो बट अगर आप ये मिलता है तो आप लगा देंगे लोहे पर जंग लगता है इसी की वजह से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है इंसुलिन की खोज की थी किसने की थी इंसुलिन की खोज? बैंटिंग ने। किसने की थी? बैंटिंग। ये तो जानते ही हैं आप, इंसुलिन की खोज करने वाला बैंटिन ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है आपका, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, वनस्पति तेलों में घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। क्या है ऑप्शन आपका? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। मतलब क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे देखिए बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? कौन सी है? देखिए आपका जो मिश्र धातु है वो इस स्टील ही है, ठीक है ना। इसका तो ज़्यादा वो नहीं करना आपको। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल यानी कि फ्यूल गैस नहीं है? इनमें से कौन सी? अब देखिए इनमें से क्या है, ये क्या है? फ्यूल गैस है, फ्यूल गैस है, फ्यूल गैस है। लॉफिंग गैस क्या है आपका? ईंधन गैस नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो धड़ाक से लगा देना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? बताइएगा इनमें से कौन सा है? फास्फोरस, सोडियम, लोहा, गंधक। कौन सा है? फास्फोरस, सोडियम, लोहा, गंधक। ऑप्शन टी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सोडियम, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है आपके खेल से संबंधित है, स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप इसको तो जानते होंगे मेरे ख्याल से, आप जितने भी होंगे जो हमारे भाई हैं वो इस बारे में तो बिल्कुल कंफर्म जानते हैं। देखिए यूवी लिखा है, यू की भांवरी। क्या है? यू की भांवरी का संबंध किस खेल से था? यू की भांवरी का संबंध था टेनिस से। किससे था? टेनिस से। ओके। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? डीसीएम का ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल मैंने देखिए अपने पहले मैंने एक अपनी क्लास में इसमें बताया है। आप जाकर के मेरे चैनल पे विजिट करें और जाकर के उसको देखें। और जो ये वीडियो देखते हैं ना उनको मेरे चैनल पे जाकर देखना चाहिए कि मैंने सारी चीज़ें इसमें डिटेल बता दी है। आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? देखिए मैंने इसके बारे में भी डिटेल से बताया है, आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा। तो आपको बता देते हैं, आरंभ हुआ था वो 1961 में, ठीक है ना। और ये किसको किसको मिला था, कैसे मिला था, कब मिला था, ये मैंने भी बताया। अब उसको भी मैंने बताया। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? देखिए ये नहीं बताया है मैंने, ये मेरा पहला क्लास है, इसमें बता रहा हूँ। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है आप बताइएगा। इसमें हिकैटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिकैटियस। हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में
भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? अब बताइएगा इनमें से परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? एच बैजोर। किसने? एच बैजोर हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है, भू आकृति, क्या लिखा है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताइएगा इसमें से, बताइएगा इनमें से किसे माना जाता है? बताइए इनमें से कौन है वो? पेशल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए ठीक है, इस पर मैं करेक्ट आंसर नहीं लगाता हूँ, आप बताएंगे इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर आप पढ़ते होंगे तो आप बताएंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन सा है। ठीक है ना, इसको मैं नहीं करवाता। ठीक है, तो आज का आपका यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।